नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना, संदर्भ व्यक्ति BATF ब्लॉक एकेडमिक टास्क फोर्स ब्लॉक श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा श्री विजयनगर से मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूं निपुण भारत मिशन FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता कौशल की। निपुण भारत मिशन जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है तथा इसे प्राप्त करने के लिए शिक्षक को क्या करना है और BATF का क्या कार्य है, ये पूरा इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार पुनः मैं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर से शशि सिडाना, संदर्भ व्यक्ति, आपका निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के तहत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहली बात मैं करूं निपुण भारत मिशन, तो वर्ष 2026-27 तक क्लास 3 के अंत तक सभी बच्चों में मूलभूत कौशल बोले तो FLN आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता सक्षम करने का एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसे हमें 2026-27 तक अचीव करना है। तो निपुण भारत मिशन क्या है, यह महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहली बात करूं मैं आपको तो 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत मिशन की शुरुआत की। इसकी शुरुआत की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा जो विभाग है, जब गहनता से देखा गया, अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि जो विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं, छोटे बच्चे, तीसरी तक के बच्चे, वो 55% बच्चे ऐसे हैं जिनको पाठ पढ़ना भी नहीं आता, पढ़ना और समझना दोनों में ही वो असक्षम है। इसके अलावा वो संख्यात्मक ज्ञान भी नहीं रखते, मतलब 1 2 3 5 7 15 20 ना तो सिंपल जोड़ आए ना सिंपल घटाव आए। तो 55% बच्चे ऐसे हैं। तो इन 55% बच्चों में FLN मतलब मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता कौशल प्राप्त करने के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई 5 जुलाई 2021 से, जिसका टारगेट ईयर जो हमें दिया गया वो दिया गया 2026-27 और कक्षा 3 के बच्चे जो हैं 2026-27 के अंत तक जो मूलभूत साक्षरता है और संख्यात्मकता कौशल है उसमें निपुण हो सके, यही निपुण भारत मिशन है। तो समझ गए होंगे यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा तीसरी के यानी छोटे बच्चों में साक्षरता और संख्यात्मकता कौशल विकसित करने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। अब बात करें हम कि निपुण भारत मिशन के उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखें, जो हमारा समय था जब हम लोग स्टडी करते थे वो समय अलग था। उस वक्त हम जो है जनरली सैद्धांतिक ज्ञान की ओर ज्यादा ध्यान रखते थे, सैद्धांतिक ज्ञान में ध्यान रखते थे। लेकिन वर्तमान जो समय है, आज का जो युग है, आज की जो पीढ़ी है, वो उससे हटकर है। वो केवल और केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं चाहती, क्योंकि आज की पीढ़ी अपने अल्प काल में ही, अल्प जीवन में ही, छोटी आयु के अंदर ही एक डिवाइस जिसको आप लोग मोबाइल बोलते हैं उसका उपयोग कर चुकी है। तो मोबाइल में उसको बड़ा इंटरेस्ट आया, मतलब जब वो स्कूल भी नहीं पहुंचा था तब उसने उस डिवाइस का यूज कर लिया, उसको बड़ा इंटरेस्ट आया उसमें। तो वो उसके जहन में एक बात घुस गई कि रोचकता की ओर मुड़ना है, उसने रोचकता, उस चीज को ग्रहण करना है जो उसके जीवन में रोचकता उत्पन्न कर सके। अब बात करूं मैं केवल और केवल सैद्धांतिक शिक्षा की, जिसमें हमने कॉपी में लिख दिया कि 1 2 3 5, ये सैद्धांतिक शिक्षा है। इसमें उस बच्चे की रोचकता उत्पन्न नहीं हुई और वो शिक्षा से विमुख हो गया, उस ज्ञान को ग्रहण करने से वो विमुख हो गया, उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सका। तो हमें कुछ ऐसी गतिविधियां अपनानी है जिससे उसमें रोचकता आए, उसको पढ़ने में मजा आए, इंटरेस्ट आए। जैसा उसको मोबाइल चलाने में आ रहा था वैसा ही उसको पढ़ने में आए। तो हमें बच्चों को समझकर पढ़ने में मदद करनी है, संख्याएं, माप और आकार केवल और केवल बताना नहीं है, समझाना है।
मतलब कोई ना कोई ऐसा मॉडल दिखाएं, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कराएं। मतलब कुल मिला के गतिविधि आधारित शिक्षण का ही हमें उपयोग करना है। और जहां तक संभव हो घरेलू भाषा में पढ़ाएं, घरेलू भाषा में पढ़ाएं, जिससे वो बच्चा जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जो संख्यात्मक ज्ञान नहीं रखता, वो आसानी से उसको ग्रहण कर सके। हमें शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना है, हमें शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना है। अपने अंदर ऐसी क्षमताओं का विकास करना है कि हम उस बच्चे की जड़ तक पहुंचेंगे, उस जड़ तक पहुंचेंगे जिसके कारण उसमें जो कमी है संख्यात्मक ज्ञान की और साक्षर ज्ञान की, उसको हम दूर कर सकें। हमें उसका मूल्यांकन कैसे करना है? हमें उसका मूल्यांकन सुनकर नहीं करना कि हाँ तू खड़ा हो यार, तू सुना यार, नहीं, ऐसे नहीं। खेल के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, मतलब कुल मिला के इंटरेस्ट क्रिएट करके ही हमें उसका मूल्यांकन करना है, उसे मजा आना चाहिए। तो ये निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि हमें बच्चे में कुल मिलाकर किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी विधि से उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है, FLN कौशल को अचीव करना है। तो यही निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अब इसकी सफलता कैसे सुनिश्चित करें, तो मैं फिर बता दूं आपको, कुल मिला के छात्र केंद्रित शैली। छात्र अगर डायरेक्ट नहीं समझ पा रहा हमारी बात को, तो उसे किसी कहानी के माध्यम से, उसे किसी कविता के माध्यम से, किसी कला के माध्यम से, खेल गतिविधि के माध्यम से, या कोई भी अन्य गतिविधि जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप सक्षम हैं, उस गतिविधि का उपयोग करते हुए अपने ज्ञान को, जो ज्ञान आपके पास है, वो ज्ञान बच्चे को पहुंचाना, बच्चे को प्रोवाइड करवाना ही निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है। और जब वो ज्ञान बच्चे में आ जाएगा, जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, सीखने के परिणाम तक आप पहुंच जाएंगे, उस वक्त निपुण भारत मिशन की सफलता जो है वो सुनिश्चित होगी। कुल मिला के जो 55% बच्चे, हमारा विभाग कहता है 55% बच्चे जो सिंपल सी बातों को भी पढ़ने और समझने में असक्षम है, अगर हम उन्हें उन 55% बच्चों को पढ़ने और समझने में सक्षम कर दें, तो हम निपुण भारत मिशन की सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और हमें इसके लिए जो टारगेट ईयर दिया गया है, जो टारगेट ईयर हमें दिया गया है, वो टारगेट ईयर 2026-27 है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो टारगेट ईयर 2026-27 है। हमें 2026-27 तक कक्षा 3 के बच्चे को साक्षर और संख्यात्मक कौशल में निपुण करना है। यही निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करूं BATF क्या है, ब्लॉक एकेडमिक टास्क फोर्स। ब्लॉक एकेडमिक टास्क फोर्स, तो राजस्थान में निपुण भारत मिशन के जो लक्ष्य हैं, कुल मिला के शिक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनमें जो भी समस्या आ रही है, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए, उन समस्याओं को सोल्व करने के लिए, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन्हें हल करने के लिए एक विषय विशेषज्ञों का समूह बनाया गया है ब्लॉक स्तर पर, जिसे ब्लॉक एकेडमिक टास्क फोर्स BATF के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो निपुण भारत मिशन के विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना तथा यदि शिक्षकों को इसमें किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसका समाधान प्रोवाइड करवाना, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना ब्लॉक एकेडमिक टास्क फोर्स BATF का मुख्य उद्देश्य है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको निपुण भारत मिशन, जो कि मैंने संक्षेप में आपको बता दिया कि इसकी जो स्थापना है क्यों की गई और इसका उद्देश्य क्या है और क्यों ये महत्वपूर्ण है और BATF क्या है, आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत जल्द मैं निपुण भारत मिशन की गतिविधियां लेकर भी आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।